हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वैभव ठाकुर और हम पढ़ रहे थे बच्चों सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस। और लास्ट क्लास में हमने जाना था बच्चों क्या होता है बैंड थ्योरी और किस हिसाब से हम बैंड थ्योरी से बताते हैं कि कोई गिवन सब्सटेंस हमारा मेटल है या इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर। तो अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल फीचर पे कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं। ओके, हमारा पहला है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अब देखिए केमिकल कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे दो तरह क्लासिफिकेशन हमारे पास में होगा बच्चे। एक तो होगा हमारे पास में एलिमेंटल, हम सभी जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो एक तो होगा हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। क्या होगा बच्चे? एलिमेंटल तो हमने पढ़े भी थे ना, सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब होते हैं एग्जांपल इसके। तो यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, आर्सेनिक भी होता है। तो इस सब आपके एग्जांपल है, यहाँ पे ईटीसी लगा दीजिए। ठीक है, और अगर बात करूँ मैं कंपाउंड वाले, तो कंपाउंड वाले में आपके आएंगे बच्चे दो तरह के, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो एक तो होता है आपके पास में इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और जिसमें एग्जाम्पल में आता है आपका बच्चों कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड। ये जो गैलियम आर्सेनाइड होता है बच्चे, इसका यूज करते हैं हम एलईडी बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो क्यों करते पढ़ेंगे हम बाद में। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है हमारे पास में बच्चों, एंड दैट इज कैडमियम सेल्यूरियम होता है हमारे एग्जाम्पल CdSe। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और अगर बात करूँ मैं ऑर्गेनिक की, तो ज़्यादातर पॉलीमर्स होते हैं बच्चे। पॉलीमर्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो पॉलीमर्स में हमारे पास में आते हैं बच्चों पॉलीनाइट्राइल। ओके, और हमारे पास और भी एग्जाम्पल होते हैं बच्चे, जैसे पॉलीपायरॉल भी होता है, पॉलीपायरॉल, तो एटसेट्रा। तो ये हमारे एलिमेंटल और कुछ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर थे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम इससे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे पास में दो तरीके होते हैं बच्चों, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों इंट्रिंसिक के बारे में। इंट्रिंसिक को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, दीज आर द प्योर वन। ओके, दीज आर द प्योर वन। और इंट्रिंसिक वर्ड जो है बेसिकली एक वर्ड से, इसका नाम है बच्चों थर्मल। जहाँ भी थर्मल वर्ड आता है वहाँ पे इंट्रिंसिक भी आता है। इट मीन्स ये किस पे काम करता है बच्चों? हीट पे काम करता है। हीट कहाँ से मिलेगा उसको? तो इन्वायरमेंट से मिलेगा, सराउंडिंग से हीट मिलेगा। तो ये आपका हीट पे काम करता है, सिंपल सी बात है, हीट पे काम करता है। अभी जानते हैं हम इसके बारे में क्या होता है, डिटेल में जानते हैं विद बॉन्ड स्ट्रक्चर। ओके फाइन, तो कैसे ये वर्क करते हैं हम इसको समझते हैं। विद अ बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसे हम वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और यू कैन ऑल्सो से इट वैलेंस बॉन्ड मॉडल। तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल क्या होता है ये हम जानेंगे यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के में जितने भी सिलिकॉन के एटम है उसको दिखाते हैं, उनके बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास में यहाँ एक सिलिकॉन है मान लीजिए, यहाँ एक सिलिकॉन है मान लीजिए। ओके, यहाँ एक सिलिकॉन है, यहाँ एक सिलिकॉन है, यहाँ एक सिलिकॉन है, यहाँ एक सिलिकॉन है। तो मैं ऐसे ही, क्योंकि सिलिकॉन भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, तो इसका मतलब ये खुद से के साथ एक चेन बना सकता है इन लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल ऑल्सो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, याद करिए, है ना। सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद है आपको? पता है, मैं पढ़ा था ये चीज़ क्लास 11th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा आपने, कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं सिंगल बॉन्ड, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और बेसिक बात है दो होते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ऐसे दिखाएंगे। ये पहले इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, उसको हम ऐसे दिखाएंगे। कंफ्यूज मत होने, इट इज नॉट द डबल बॉन्ड, आई एम जस्ट शोइंग द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन।
द पाथ ऑन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट और द प्लेस ऑन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। दो लाइंस का मतलब वहां पे दो इलेक्ट्रॉन, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है वो, दोज आर द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा हर तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, एंड ऑब्वियसली इधर भी। यानी यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम क्या करते हैं, इनको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से दिखाते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं यहाँ पे येलो कलर से। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा है, फिर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह हर पाथ पे एक इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए। ठीक है, इतना हमने कर दिया और ये हमारा सिलिकॉन की क्रिस्टल का छोटा सा यूनिट सेल कह लो, कुछ भी कह लो, ये तैयार हो चुका है। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्या होगा। अभी तक सभी इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है, वैलेंस शेल कंप्लीट है, एकदम मजे की जिंदगी है इनकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा बच्चे कि at T equal to 0 Kelvin means at absolute zero temperature इलेक्ट्रॉन्स अपने ओरिजिनल स्टेट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉन्ड फुल्ली फिल्ड है। एज सून एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या होगा यहाँ पे, एज सून एज यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा कहीं पे भी जिसको ज्यादा हीट मिल जाएगा तो उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा। अब जब उसको एनर्जी मिल जाएगा तो वो अपना ये लोकेशन जो है, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से छोड़ के कहीं और चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ से ऐसे चला जाए ऊपर, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे कहीं भी जा सकता है। ठीक है, अब क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, क्रिस्टल के अंदर ही है वो, है ना, बट वो फ्री हो जाएगा, बॉन्ड से बाहर नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा तो इस वाले प्लेस पे क्या होने वाला है, इस वाले प्लेस पे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पे गोला बन के ऐसे खाली जगह बच जाएगा जिसे हम कहते हैं होल या वैकेंसी। होल जो होता है वो बाई कन्वेंशन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। क्यों होता है खुद सोचिए, जब वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो वो जगह न्यूट्रल था, अब जब वहां से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया है तो वो जगह अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड ओवरऑल जो हमारा सेमीकंडक्टर है बच्चे वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने इस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं गया है, वो क्रिस्टल के अंदर ही, अभी मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से कुछ यहाँ पे आ गया, मूव करके यहाँ पे आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे बच्चे, HOLE, होल या वैकेंसी भी कहते हैं उसको। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्यों क्यों कब हुआ ये, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया मोर देन 0 केल्विन। मोर देन 0 केल्विन मींस एब्सोल्यूट जीरो से टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे आप टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा यहां से रिलीज होंगे। उस वजह से क्या होगा बच्चे, इसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज होते जाएगी। इसीलिए इसे कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, के प्योरली हीट पे बेस्ड होता है बच्चे। जितना ज्यादा आप हीट को इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगली पॉइंट क्या है बच्चे, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हुए हैं, ये आपका क्या है बच्चे, यहाँ पे आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हुए हैं उतने ही यहाँ पे होल भी क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरी घटना यहाँ पे क्या घट रही है देखो, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो ये जगह तो यहाँ पे हो गया हमारा खाली, यानी ये बॉन्ड हो गया हमारा यहाँ पे अनस्टेबल। अब इसके आसपास मान लो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो मैंने अभी रेड डॉट से बनाया है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये लगता है कि यार देखो वो बॉन्ड तो वीक हो रहा है, चलो उसको भर के पूरा कर देते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा होल के पास, वो वाला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जहां पे पहले था वहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, वहां पे होल आ जाएगा। मतलब अब होल यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ होल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ होल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बच्चे। और इस तरीके से हम कहेंगे यहाँ पे होल का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली में होल का मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, होल हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा होता है। तो बेसिकली कोई भी शिफ्ट हो कोई भी मूव हो, व्हाट इज हैपनिंग हियर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है,
चार्ज कैरियर का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो इस सेमीकंडक्टर हमारा बच्चा कंडक्टिंग बन चुका है। और जितना ज्यादा आप हीट को इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और आपका कंडक्टिविटी उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। It means what? You can able to control the conductivity of semiconductor, and which is the best feature I told you earlier. That is the point. That is the point here. जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं उन सभी बातों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, सो इन सभी बातों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए एट 0 केल्विन की बात चल रही है। Each silicon atom has 4 valence electron. 4 valence electron. Okay, which is covalent, which is shared between four neighboring atom as a covalent bond. Agreed? Okay. Now what? Second point. However, such a structure only exists at very low temperature, say T is equals to 0 Kelvin, that is absolute 0, minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे हीट एनर्जी को मतलब बिल्कुल ही जीरो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और उनका मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। अब क्या होगा बच्चे, अब यहाँ पे हम एज ऑब्वियसली हीट को इंक्रीज करेंगे, इसको हीट सप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज मतलब T मोर देन 0 केल्विन की बात करूं मैं, इसकी बात करूं, सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases, the thermal energy or the valence of the valence electron increases, कृपया पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, पॉइंट्स को एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं ये। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ओके। सो इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में ब्रेक अवे फ्रॉम दी कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चे वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और वो फ्री हो जाएगा, ओके। और उससे क्या होगा, लीव्स बिहाइंड द वैकेंसी of electron in covalent bond, leaves behind the vacancy of electron in covalent bond, fine। एंड इससे क्या होगा बच्चे, उसी वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, उसी वैकेंसी को कहते हैं हम बच्चे, उसके पास में क्या होता है, उस वैकेंसी के पास में इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है। इफेक्टिव मैंने कहा था बच्चे कन्वेंशनली पॉजिटिव होना चाहिए उसको, क्योंकि सेमीकंडक्टर हमारा ओवरऑल तो नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया है तो उसके चार्ज को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, तो ये होल हमारा अपने आप इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है बच्चे, और इसको कहते हैं हम होल, HOLE, होल कहते हैं इसको हम, ठीक है, फाइन। सो
ये बिहेव करता है आपका, बिहेव्स एज apparent, okay, behaves as apparent positive charge, behaves as apparent positive charge, okay बच्चों, behaves as apparent charge particle with charge plus e, okay. You can say apparent charge particle, apparent free charge particle, free particle, free पार्टिकल जिसके पास में चार्ज कितना है, चार्ज है बच्चा प्लस ई। तो होल के पास प्लस ई चार्ज इसलिए क्योंकि माइनस ई चार्ज उसको छोड़ के गया है ना, इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के वहां से गया है, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे साफ साफ देखा था अभी तक कि जितना इलेक्ट्रॉन, जितना हम हीट को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की जनरेशन उतनी ही ज्यादा होगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to a constant into e to the power minus eg अपॉन में 2kT, जहां पे k जो होता है हमारा, ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T हमारा टेम्परेचर होता है, इसे आप लोग अनहीनियस इक्वेशन भी कहते हैं, कोलिजन थ्योरी में पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो बच्चे, ये A हमारा कांस्टेंट है, ये Eg हमारा वही एनर्जी गैप है जिसकी हम बात कर रहे थे बच्चे बैंड थ्योरी के अंदर। तो Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। तो क्लियरली हम देख सकते हैं बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर T पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है बच्चे, क्योंकि जितने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, Ne इक्वल्स टू NH, ओके। ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, हमने अभी कुछ देर पहले बात करी थी मूवमेंट ऑफ होल की, तो क्या होल सच में मूव करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते सुना है हमने, होल कैसे मूव कर सकते हैं? तो बच्चा होल मूव नहीं करते, होल शिफ्ट करते हैं। और होल शिफ्टिंग का कॉज कौन होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कि आपको मैंने कुछ देर पहले बताया भी था कि ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब यहाँ पे एक होल बन गया था, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे एक होल जनरेट हो गया था, ये वाला होल, तो इसके बगल में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है या ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, क्योंकि डिसबैलेंस आ चुका है, उसको बैलेंस करने के लिए ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, जो इसका ओरिजिनल लोकेशन था वहां पे होल आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं बच्चे कि that the motion of hole is regarded as transfer of ionization, ये कह सकते हो आप। movement of hole is regarded as, movement of hole is regarded as transfer of ionization। तो आयनाइजेशन के ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं बच्चे? मूवमेंट ऑफ होल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्चुअल मोशन कौन कर रहा है? तो एक्चुअल मूवमेंट जो है यहाँ पे वो कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात, इलेक्ट्रॉन इज द फ्री चार्ज पार्टिकल जो मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा हमारा, दैट इज क्लियरली the thermally generated electron, the thermally generated electrons, the thermally generated electrons, okay, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, is not involved in the process of whole motion, the process of whole shifting। Are you getting my point? जो थर्मली जनरेट इलेक्ट्रॉन हुआ था भैया, वो आपका होल शिफ्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। डायग्राम देखिए आप, वो जो इलेक्ट्रॉन निकला था थर्मली, जो हीट से निकला था, वो कहां गया? वो इसको छोड़ के यहां आ चुका है, तो वो कहां से पार्टिसिपेट करेगा इसमें? आप समझ रहे हो? पार्टिसिपेट तो जो ऑलरेडी कोवेलेंटली बॉन्डेड है, माय मिस्टेक हियर, जो ऑलरेडी कोवेलेंटली बॉन्डेड है बच्चा, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ना कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। वो तो गया अपना मूवमेंट करके।
तो आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो मतलब यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है भैया वो होल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो कौन करता है? सो अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, under the action of electric field, okay, electric field, the hole moves, the hole moves in the direction of electric field, in the direction of electric field due to jumping of covalently bonded electron, covalently bonded electron, covalently bonded electron in opposite direction। इंटरेस्टिंग, ये क्या कह दिया सर ने, है ना। देखो बच्चा क्या होता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो जब उसके फोर्स की वजह से वहां से निकलेगा बाहर, तो वो किधर जाएगा? बोलिए, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ट्रेवल करता है, क्योंकि उस पर फोर्स जो होता है ऑपोजिट काम करता है, तो नीचे की तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा तो जिस जगह को छोड़ के आए वहां पे क्या बन जाएगा? वहां पे होल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा और होल नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस जगह को छोड़ के नीचे आ रहा है वहां पे होल बन चुका है। यानी कि होल का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट हो रहा है। होल का मूवमेंट नहीं हो रहा, होल का शिफ्टिंग हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन, अपना लोकेशन चेंज कर रहा है जब उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं तब। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चे यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन जो थर्मली जनरेट हुआ था उसकी वजह से होल का शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। तो ये दो पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लीजिए तो आपको होल का मूवमेंट समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। यानी कि क्या हो रहा है बच्चों, यानी कि ये हमारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल मान लीजिए, ये इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे की तरफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब हमारा IE जो है वो इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे की तरफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ आएगा बच्चे, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा, है कि नहीं? करंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट होता है, और होल तो ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं। होल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से करंट किधर होगा? ऊपर की तरफ ही होगा, उसको IH बोलेंगे। तो टोटल करंट क्या होगा बच्चे? यहाँ पे हमारा IE प्लस IH होगा। और हम सभी जानते हैं करंट की वैल्यू क्या होती है, I इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी EA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। यानी I इज डिपेंड ऑन नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। अब क्योंकि NE इक्वल टू NH है, सो वी कैन राइट हियर दैट IE इज इक्वल्स टू IH। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू होल करंट है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे जाना बच्चे इस बात को। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट एंड नोट इट डाउन। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर। आप पढ़ेंगे बच्चों एक्सट्रिंसिक के बारे में, बट बिफोर वी स्टार्ट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी शुड नो अबाउट द डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डोपिंग, हैशटैग डोपिंग। अरे काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डोपिंग का मतलब होता है बच्चे इंप्योरिटीज को ऐड करना। जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है बच्चे, अगर उसमें ऐसी इंप्योरिटी ऐड कर दूं कि बिना हीट किए उसके पास में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम बोलेंगे हमने उसका डोपिंग कर दिया। आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिना हीट किए उसके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, और हीट करने के बाद तो और ऐड हो जाएगा बच्चों, तो इट मींस कनेक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, होल्स भी आ सकते हैं ना, क्योंकि करंट तो भाई दोनों से मिल रहा है, होल से भी मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन से भी मिल रहा है। तो हम जानेंगे कैसे हम डोपिंग के थ्रू होल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम अपने प्योर दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो व्हाट इज डोपिंग? तो इसका नाम जान लेते हैं भैया क्या होता है। देखिए
द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन, क्या होता है ये? द प्रोसेस ऑफ deliberate addition, okay, of a desirable impurity, so as to increase the conductivity of semiconductor, is known as डोपिंग। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चा? डोपिंग कहते हैं बच्चा। ओके बच्चा पार्टी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे? डोपिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट, मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं ऐड उसमें, क्योंकि हमें बढ़ाने, हमें मतलब है, उसको थोड़ा मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। और जो सब्सटेंस को आप ऐड कर रहे हो, जो इंप्योरिटी को आप ऐड कर रहे हो, उसका नाम क्या होगा? जो आपका इंप्योरिटी है बच्चे, उसको बोलेंगे हम डोपेंट्स। क्या बोलेंगे? डोपेंट्स बोलेंगे। जो इंप्योरिटी है हमको डोपेंट्स बोलेंगे बच्चे। और हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसका नाम हो जाएगा अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर काम कर रहा है। इंट्रिंसिक में प्योरली इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन काम कर रहा था बच्चे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसका नाम हो जाएगा। तो अब तक हमने देखा था इंट्रिंसिक, अब हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सट्रिंसिक। अब ये पढ़ाने के बाद आपको मैं इसका अगेन बैंड थ्योरी भी बताऊंगा। अच्छा, जो हमने बैंड थ्योरी पहले पढ़ा था सेमीकंडक्टर का, वो हमारे इंट्रिंसिक का ही था। जो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसके पास में एनर्जी बैंड गैप था, वो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर का बच्चे इंट्रिंसिक का बैंड थ्योरी हमने देखा था। तो एक्सट्रिंसिक के बारे में भी जानेंगे, बट पहले पढ़ेंगे इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर हम जानेंगे इसके बैंड थ्योरी के बारे में। ठीक है,